इससे पहली वीडियो में हमने एग्रेशन और इसकी टाइप्स के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल अप्रोच को यूज़ करते हुए एग्रेशन को अच्छे से समझेंगे कि एग्रेशन क्यों होती है या इसकी क्या वजूहात हैं। क्या ये इनबॉर्न होती है या इंसान बाद में सीखता है। बायोलॉजिकल अप्रोच में मेनली हम 4 चीज़ों पे बात करेंगे: इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ एग्रेशन, न्यूरल इन्फ्लुएंसेस, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस और बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस। इंस्टिंक्ट थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने दी थी। इसने कहा था कि इंस्टिंक्ट 2 तरह की होती हैं, एक है लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरी है डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट में इंसान की वो तमाम विशेज़ और डिज़ायर आ जाती हैं जो उसे ज़रूरी होती हैं जीने के लिए, खुश रहने के लिए, जैसे फूड, वाटर, सेक्स और रिलेशंस वगैरह। और डेथ इंस्टिंक्ट में फ्राइड कहता है कि इंसान के अंदर एक तबाह हो जाने यानी डिस्ट्रक्शन की भी एक विश होती है। ये आइडिया सिगमंड फ्राइड ने बायोलॉजी से लिया था, जिसमें ये कहा जाता है कि हर चीज़ जो इस दुनिया में आई एक दिन उसने ख़त्म हो जाना है। हम सभी इंसानों में किसी न किसी हद तक ये दोनों इंस्टिंक्ट ही मौजूद होती हैं। जब इंसान के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो जो डेथ इंस्टिंक्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इंसान इस इंस्टिंक्ट को अपने से हटकर दूसरों में डिस्प्लेस करने लगता है। इससे एग्रेसिव बिहेवियर शो होने लगता है, यानी कि इंसान के अंदर जो एक फना हो जाने या मरने की विश होती है वो दूसरों को मारने की विश में चेंज हो जाती है। ये इंस्टिंक्ट थ्योरी हमें बताती है कि एग्रेशन जो है ये हमारे इन्नेट डिज़ायर है जो कि बाय बर्थ ही इंसान में प्रेजेंट होती है। लोग एग्रेशन सिर्फ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से ही शो नहीं करते, बल्कि ह्यूमंस की बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आपको एग्रेशन नज़र आएगी। यहाँ तक कि जब लोग डायरेक्ट दूसरों को मार पीट नहीं रहे होते या वर्बली अब्यूज़ नहीं कर रहे होते, किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे होते, तब भी लोग एग्रेसिव होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग दूसरों को लड़ते हुए देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। लोग एडवेंचर और एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, रेसलिंग और जानवरों को लड़ते हुए देखना पसंद करते हैं। इसके बाद है न्यूरल इन्फ्लुएंसेस। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जो कि एग्रेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर इन पार्ट्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो इनकी वजह से भी एग्रेशन होती है। ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं जिनकी वजह से एग्रेशन हो सकती है, एक है एमिगडाला और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसके बाद है जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। बायोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि बहुत से बिहेवियर जो हैं हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। अगर एक इंसान का बाप एग्रेसिव है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बच्चे भी एग्रेसिव होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ फैमिलीज़ में ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं। एक रिसर्च से ये निकल कर आया कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनमें एग्रेसिव टेंडेंसी इक्वल होती हैं, जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं उनमें अनइक्वल एग्रेसिव टेंडेंसी होती हैं। एवोल्यूशन जो है ये हमारे एग्रेसिव बिहेवियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान फितरी तौर पे ही एग्रेसिव होता है। अगर सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्रेशन जो है ये इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल भी है। आर्मी में ये कहा जाता है कि इफ़ यू डू नॉट किल योर एनिमी विल किल यू। इसके बाद है बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस। हमारी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एग्रेसिव बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हैं। जब बच्चे टीन एज में होते हैं या प्यूबर्टी में आते हैं तब इनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं। इनमें बहुत से केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल्स में ज़्यादा होता है और इसके ज़्यादा होने की वजह से भी एग्रेसिव टेंडेंसी बढ़ जाती हैं। या फिर स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल के बॉडी में इम्बैलेंस से भी एग्रेशन हो सकती है। बहुत से सोशल साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट का कहना है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे एग्रेसिव बिहेवियर की एक बड़ी वजह हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने के पीछे साइकोलॉजिकल, सोशल या कल्चरल फोर्सेस भी होती हैं। इस वीडियो में हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं।